अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे पास है पेट्रोटिज्म हुब्बुल वतनी। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रोटिज्म? कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट योर डेफिनेशन? इसका आंसर है पेट्रोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने मादरे वतन से मोहब्बत या अपने किसी की अपने वतन से अकीदत। On 23rd March 2024, Pakistan Day, क्लास फेलोज डोनेटेड ब्लड वॉलंटरली फॉर द पेशेंट्स ऑफ लेक्यूमिया। ब्लड कैंसर के जो पेशेंट थे 23 मार्च 2024 को उन्होंने क्या किया, क्लास फेलोज ने क्या किया जी, रज़ाकाराना तौर पर मरीजों को खून डोनेट किया। ये एग्जांपल है मेरी लाइफ से जो ये इस डेफिनेशन को इलस्ट्रेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। Why do you think Qaidet Muhammad Ali Jinnah's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims? कि जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद थी वो मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए क्यों लाजमी थी? इसका आंसर है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम सबकॉन्टिनेंट। आप बरसगीर के मुसलमानों की इक़्तिदार सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. अपने मुसलमानों को अलग वतन हासिल करके उन्हें साथ से शनाख्त दिया। He wanted to galvanizing us into a strong and united nation. वो हमें एक मुत्हिद और ताकतवर कौम बनना चाहते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। Why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes? इसका आंसर है the soldiers are considered heroes because they laid down their lives for the country. आज के वो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं अपने वतन के लिए। दे शो ब्रेवरी, करेज, डिवोशन, पेट्रोटिज्म। वो बहादुरी, जुर्रत और अकीदत और हुब्बुल वतनी वो ज़ाहिर करते हैं या दिखाते हैं। दे फाइट फॉर द कंट्री, वो अपने वतन के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म be maintained and fostered in today's society, where many people are more connected globally than locally? Provide examples of the modern acts of patriotism. कि हुब्बुल वतनी का जज्बा किस तरह बरकरार रखा जा सकता है आज के माशरे के अंदर, जबकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आलमगीरी तौर पर कनेक्ट हैं, मकामी तौर के बजाय। कुछ मिसालें देकर वाज़ह करें। Civil patriotism can be maintained and fostered by loving our country, by respecting our traditions and culture, by promoting national unity and by helping others in disaster. हुब्बुल वतनी के जज्बे को बरकरार रखा जा सकता है अपने वतन से मोहब्बत करके, अपनी रवायात और अपनी सकाफत का एहतराम और इज़्ज़त करके, और कौमी इत्तेहाद को प्रमोट करके और दूसरों की मदद करके मुसीबत के अंदर। इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें बताई गई हैं, आपने उन चारों चीज़ों को लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है द टेक्स्ट इंक्लूड्स कोट फ्रॉम S.W. about patriotic spirit. Why do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit? Do you agree or disagree with this perspective and why? इसका आंसर है इट मीन्स अ पर्सन हु लेक्स लव और डिवोशन फॉर हिज होमलैंड, कि वो बंदा जिसमें कमी होती है मोहब्बत की और अकीदत की अपने मादरे वतन के लिए। सच अ पर्सन एकन्स टू अ डेड मैन, वो उसी मुर्दा आदमी की तरह है। हैविंग नो सोल, जिसमें कोई रूह बाकी नहीं रही। अग्री टू दिस, मैं इस पर्सपेक्टिव से अग्री करता हूँ। पेट्रोटिज्म गाल्वनाइजेस पीपल इनटू स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन, और जो हुब्बुल वतनी है वो हमें लोगों को एक मुत्तहिद और ताकतवर नेक्स्ट कौम के क्वेश्चन नंबर अंदर 6 मुतहरिक हमारे कर पास। देती है। हाउ कैन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रोटिज्म? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट? कि मदरसे किस तरह से तालिब इल्म को हुब्बुल वतनी के बारे में सिखा सकते हैं और ये क्यों तालिब इल्मों के लिए अहम है? स्कूल्स कैन टीच पेट्रोटिज्म थ्रू डिबेट्स, लेसन्स, प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स इन दिस रिगार्ड। मदरसे जो है वो पेट्रोटिज्म सिखा सकते हैं डिबेट्स के ज़रिए, असबाक के ज़रिए, प्रोग्राम्स करके और सेमिनार्स करके। दे कैन इंस्टिल अ ट्रू स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म इन देम। ये क्या करेगा, ये उनमें हुब्बुल वतनी के सही जज्बे को इंस्टिल कर देगा, मतलब उसकी रूह फूंक देगा। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए इसलिए लाजमी है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट बिकॉज इट विल एनेबल देम टू स्टाफ देयर होमलैंड इन अ बेटर वे, क्योंकि ये उनको इस काबिल बनाएगा कि वो अपने मादरे वतन को बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें।
अपने मादरे वतन की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म दैट समवन कुड डू एवरी डे? हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री? क्या आप वो हुब्बुल वतनी के छोटे से अमल के बारे में सोच सकते हैं जो कि कोई बंदा हर रोज़ कर सकता है, और ये किस तरह से मुल्क को हेल्प करेगा? स्मॉल एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म कैन बी, हो सकता है, रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल्स, अपने कौमी अलामत की का एहतराम करना, उनकी इज़्ज़त करना, और वॉलंटियरिंग और रज़ाकाराना तौर पर काम करना। फोस्टर्स यूनिटी एंड नेशनल प्राइड, ये क्या करेगा? इत्तेहाद पैदा करेगा और कौमी फ़ख्र को उजागर करेगा। इट बेनिफिट्स सोसाइटी बाय प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी, और ये माशरे को हेल्प करेगा, फ़ायदा देगा, किस चीज़, दो चीज़ों को प्रमोट करके, एक तो आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी को प्रमोट करके, और कम्युनिटी और जो माशरा होता है कि उसकी क्या हमारे लिए अहमियत है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने के बाद माशरे को भी हेल्प करेंगे। दो चीज़ें, या आप अपने कौमी सिंबल्स की रिस्पेक्ट करें, या आप रज़ाकाराना तौर पर काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट पेट्रियोटिज्म फ्रॉम दिस टेक्स्ट? आपने क्या सीखे हुब्बुल वतनी के बारे में? आंसर होगा, फ्रॉम दिस टेक्स्ट आई लर्न दैट पेट्रियोटिज्म इज़ अ प्रोफाउंड लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री, कि हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है, हुब्बुल वतनी जो है वो अपने वतन के लिए गहरी मोहब्बत और अकीदत है। इट्स अ लाइफ स्पिरिट, एक जिंदा जज्बा है, दैट कॉन्टिन्यूसली गाइड्स एंड इंस्पायर्स द नेशन, जो मुसलसल किसी कौम की रहनुमाई करता है और उसको इंस्पायर करता है, मुतहरिक करता है। पेट्रियोटिक पीपल सेफगार्ड द नेशनल वैल्यूज़, और जो हुब्बुल मुहिब्बान वतन है वो अपने कौमी इक़दार की हिफाजत करते हैं एंड नेशनल इंटरेस्ट, और अपने कौमी मफाद की भी साथ साथ हिफाजत करते हैं। ये थे स्टूडेंट्स हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो regarding in this session, he can ask me in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer you all of your questions. I hope so you like this session. Okay, Allah Hafiz.